हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम असक्तता के बारे में। ठीक है, अधिगम कठिनाइयों के बारे में जानेंगे। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे आपका यूपी टेट का हो, एमपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, सी टेट का, कोई सा भी हो एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ से भी आप अपना नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें दो तीन चार बातें याद रखनी है, वो देखते जाएंगे और क्या बातें याद रखनी है उससे आपका क्वेश्चन बना लेंगे आप। ठीक है, तो कुछ छात्र पढ़ने लिखने तर्क शक्ति को समझने में कमजोर होते हैं। इस प्रकार की असक्तता को अधिगम असक्तता कहते हैं। अधिगम असक्तता या बोले कठिनाइयाँ, कोई भी व्यक्ति है, पढ़ता है, लिखता है, बोलता है या सोचने में क्षमता प्रकट नहीं कर पाता है अपना, तो वो क्या होता है, उसे अधिगम असक्तता या अधिगम कठिनाइयाँ कहलाती हैं। इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है, बहुत ही बढ़िया है। ट्रिक है बोले जिया और पढ़े लेक्सिया, लिखें इया। तीनों ही नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन अधिकतर इन्हीं से पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बोले बोले जिया, जिया से संबंधित क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कहीं भी, तो आपको याद रखना है बोलने से संबंधित कठिनाई है। ठीक है, बोलने से संबंधित हम इसमें भाषा भी लिख सकते हैं, भाषा लिखा मिल सकता है हमें, या हो सकता है संप्रेषण भी लिखा मिल जाए। ठीक है, संप्रेषण, भाषा या बोलें, इन तीनों का आंसर क्या बनता है हमारा, जिया। जिया को हम सिया भी कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि इंग्लिश में सा को जा भी पढ़ा जाता है, तो जिया की जगह सिया भी लिखा मिल सकता है। और पढ़ने के संबंधित कौन सा होगा, लेक्सिया, जिसमें पीछे लेक्सिया साउंड आ रहा होगा, वो पढ़ने से संबंधित। लिखने में, जिसमें लिखने में संबंधित है इया, जैसे कोई भी शब्द लिखा है उसमें इया जैसा साउंड आ रहा हो, उसे हम लिखने संबंधी विकार बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी डिटेल के बारे में कैसे बात करेंगे। बोले जिया, बोलने से संबंधित, या हमसे कहें भाषा से संबंधित, या हमसे कहें संप्रेषण से संबंधित। संप्रेषण करना, एक दूसरे को बातें आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, तो बोले से संबंधित कितना होता है, जिया। जिया को अफेजिया, जिया पीछे लग रहा है साउंड, डिस्फेजिया में भी जिया पीछे लग रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बोले जिया। तो बोलने संबंधी या भाषण संप्रेषण संबंधी कौन सी होती है, अफेजिया, डिस्फेजिया, कोई भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और अगर इसके जगह अगर जिया ना मिले, तो अफेजिया की जगह क्या मिलेगा हमें, अफेसिया। ठीक है, क्योंकि साकोजिया पढ़ देते हैं। ऐसे ही इधर ही आधा है। ठीक है, ऐसे ही डिस्फेजिया मिलेगा, तो डिस्फेजिया को क्या मिलेगा हमें, डिस्फेसिया, यही मिलेगा ना, क्योंकि साकोजा पढ़ लिया जाता है। दूसरा है पढ़ने संबंधी विकार। पढ़ने संबंधी विकार, इसमें क्या है, लेक्सिया जुड़ा होता है पीछे, तो एलेक्सिया में लेक्सिया लग रहा है, डिसलेक्सिया में डिसलेक्सिया लग रहा है। ये पढ़ने संबंधी विकार है। पढ़ने संबंधी विकार को हम पठन संबंधी विकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इन्हीं दो से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हमसे बोला जाए जिया या सिया से संबंधित विकार कौन सा है, बोलने संबंधित। पढ़ने संबंधित विकार कौन सा है, लेक्सिया, जिसमें लेक्सिया मिल जाए। ठीक है, और लिखने संबंधित विकार कौन सा है, जिसमें पीछे ईया मिले, जैसे अग्रे किया, किया में ईया मिल रहा है, जैसे डिसग्राकिया या डिग्राकिया, डिग्राकिया में ये मिल रहा है, डिसग्राकिया है यहाँ पर। ठीक है, और याद रख लेंगे। और डिस्प्रेक्सिया, इसमें भी ईया मिल रहा है। इन तीनों का आपको याद रखना है, क्या है, ईया। लेकिन इसका आपको अपवाद के रूप में रख लेना है, अप्रेक्सिया भी क्या होता है, लिखने संबंधी विकार, अप्रेक्सिया। तो आप देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट विकार। इसके बाद दो तीन और हैं जिसमें भी कुछ विकार हो जाते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया, इसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, और इससे ग्रस्त बच्चा मस्तिष्क के संकेतों का अनुसरण मांसपेशियों द्वारा ठीक तरह से नहीं कर पाता है, और बच्चे इस तरीके के ढीले ढाले होते हैं, मतलब सुस्त तरीके के होते हैं, उन्हें ज़्यादा फुर्ती नहीं होती है हाइपोटोनिया वाले बच्चों में। ठीक है, डिस्थीमिया क्या होता है, ये होती है डिस्थीमिया गंभीर तनाव, डिप्रेशन वाली अवस्था। गंभीर तनाव की अवस्था क्या कहा जाता है, डिस्थीमिया कहा जाता है। ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद एक और दो और देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए डिसकैलकुलिया, इसमें कैलकुलेशन संबंधी लैंग्वेज यूज हो रही होगी, जैसे न्यूमेलेक्सिया या डिसकैलकुलिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इस विकार में बालक गणती त्रुटियां करता है, जैसे 9+3 लिखा है तो 6+3 कर देगा। ठीक है,
जैसे 9 गुणे में 3 लिखा हो तब भी हो सकता है वो 9 6 गुणे में 3 कर दे। मतलब इसमें कैलकुलेशन संबंधित गलतियां कर देता है। तो डिसकैलकुलिया या न्यूमेलेक्सिया। अब डिस्मोर्फिया क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपने कुछ अंगों को छोटा बड़ा समझ लेता है, जैसे उसे भ्रम होता है। जैसे इसमें लिखा है यह मनोविकार है, मन का विकार है। इसमें बालक को यह भ्रम हो जाता है कि उसके कुछ अंग बहुत छोटे हैं या अपूर्ण हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्मोर्फिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम आगे, इसके कुछ प्रश्न रखे रखे गए हैं वो देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, 2 रखे हैं, वो बढ़िया आसानी से आप बना लोगे। क्वेश्चन में है, टेस्ट क्वेश्चन पहला हमारा, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। ये 2019 में पूछा है टेट में। संप्रेषण को हम क्या बोलते हैं, बोलने संबंधी विकार, या हम बोल सकते हैं भाषा संबंधी विकार। तो इससे संबंधित विकार कौन सा था, हमने बोला था 3 ट्रिक बताई थी, नाम एक ही ट्रिक में 3 नाम बताए थे, बोले जिया, पढ़े लेक्सिया और लिखे इया। तो बोले जिया, ठीक है, क्या मिला था ट्रिक में हमें, बोले जिया। अब जिया को हमने बोला था कि आपको हो सकता है जिया ना मिले, तो जिया को इंग्लिश में एस को जा पढ़ लिया जाता है, तो सिया भी इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ मिला है, देखो, डिसग्रेफिया है और डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, तो ये कौन सा है, डिसफेसिया या डिसफेजिया भी यहाँ पे मिल सकता था। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर बन गया। दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको आपके लिए छोड़ देते हैं। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, क्या करने में कठिनाई होती है, व्यक्त नहीं कर पाता है बच्चा, कि व्यक्त करने में कठिनाई होती है, पढ़ने या वर्तनी संबंधी कठिनाई होती है, बोलने में संबंधी कठिनाई होती है, खड़े होने में संबंधी कठिनाई होती है। तो यूपी टेट 2019 में पूछा था, वो उच्च में पूछा था, ये प्राइमरी में पूछा था। ठीक है, तो आपका इसमें से क्वेश्चन पूछा जाना है, सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। दूसरे का क्वेश्चन आप आंसर दीजिए।